गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। विराट कोहली को जब भी हम सब ने देखा है तो सिर्फ रन बनाते हुए हमने देखा, और ये हमारी बुरी आदत है। विराट कोहली को फेल होते हुए हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। ऑफकोर्स उनका बैड फेज आया था, लेकिन इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनका बैड फेज भी कई सारे बल्लेबाजों से बेहतर था। अपने बुरे दौर में भी विराट कोहली कई सारे बेहतरीन बल्लेबाज से बेहतर रन बनाते हुए नजर आए, और इसीलिए हमारी आदत यह है कि हम चीज़ों को पचा नहीं पाते कि यार विराट कोहली 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अगेंस्ट श्रीलंका मात्र 58 रन बना पाए। पहले मैच में उन्होंने 24 रन बनाए, दूसरे मैच में 14 रन बनाए, फिर उन्होंने 20 रन बनाए, और तीनों मैच में स्पिनर के खिलाफ में फंस गए। द चेज मास्टर, जिनके लिए 230, 240, 250 रन चेज करना इट वॉज जस्ट लाइक अ केक वॉक। मतलब कि बहुत ही आसानी से आप आसानी से इतने रन विराट कोहली को देखते थे चेज में बनाते हुए। इंडियन टीम 42 ओवर तक 250 रन चेज कर लेती थी। श्रीलंका के खिलाफ मैंने देखा है, और इससे कहीं बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप, जो श्रीलंका की गेंदबाजी लाइनअप अभी हमने देखी है, इससे कहीं बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप उनकी हुआ करती थी। उसके खिलाफ में विराट कोहली ने रन बनाए। आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एडिलेड में या फिर ब्रिस्बेन कहां पर मैच था, जहां पर कि 35 ओवर में विराट कोहली ने इतनी ठुकाई की थी श्रीलंका की कि ऑलमोस्ट हमने 300 रन चेज कर लिए थे, और विराट कोहली ने लसिथ मलिंगा की बड़ी गंदी तरीके से ठुकाई की थी और उन्होंने अपना नाम बनाया था। लेकिन 2024 आते आते विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मात्र 58 रन बनाए। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर 3 ऐसी क्या बड़ी गलती विराट कोहली ने की जिसकी वजह से विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, और क्या आने वाले समय में जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली द फिनिशर एंड हो चुका है, डिक्लाइन, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या अभी भी हमें होपफुल होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं विराट कोहली के बारे में, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेवर से नेवर विथ विराट कोहली एज वेल एज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में द एंड कभी मत कहिएगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, जब आप द एंड कहेंगे आपको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। ये दोनों लेजेंड बल्लेबाज हैं, इनका द एंड कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई, पहली गलती विराट कोहली ने क्या की। 3 बड़ी गलती विराट कोहली जो श्रीलंका के खिलाफ में उन्होंने की, जिसकी वजह से उनका बल्ला नहीं चला, और ये तीनों बहुत डेप्थ में मैंने चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की, तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी गलती मैंने जो एनालाइज किया वो ये है कि भाई विराट कोहली मूड में नहीं थे श्रीलंका में खेलने के लिए। अब मूड में नहीं थे का मतलब ये है कि भाई वो इंग्लैंड में थे अपने फैमिली के साथ में, वर्ल्ड कप जीत करके गए थे, वर्ल्ड कप का जश्न मना था। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग काउंटर करेंगे कि अभिषेक भाई आप तो ऐसी बात कह रहे हो, तो भाई 20-25 दिन हो तो गए थे, बिल्कुल हो गए थे, 20-25 दिन बिल्कुल हो गए थे सेलिब्रेशन के। प्रोफेशनल क्रिकेटर है विराट कोहली, लेकिन हमें यह भी नहीं समझना, मतलब भूलना चाहिए कि भाई 15-16 साल से लगातार विराट कोहली, रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात थी, वो उनको लगा नहीं था कि वो अचानक ही श्रीलंका के खिलाफ में उनको खेलने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप आशीष नेहरा का वो स्टेटमेंट निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं भी खेलते तो इस टूर्नामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली इसलिए खेले क्योंकि गौतम गंभीर कोच बने, गौतम गंभीर ने डिमांड की कि विराट को, रोहित शर्मा को खेलना है, और मेंटली शायद विराट कोहली जो है वो प्रिपेयर नहीं थे। मतलब एक होता ना कि आप दिल से चाहते हो कि नहीं खेलना, लेकिन चूंकि नए कोच बने हैं और मीडिया ने जिस तरीके से माहौल बनाया था कि विराट कोहली, गौतम गंभीर, विराट को लगा होगा कि अगर मैं नहीं खेलने जाता हूं पहले टूर्नामेंट में जो गौतम गंभीर लीड कर रहे हैं, आई मीन टू से कि कोच के तौर पर, तो फिर मीडिया में और भी खबर बनेगी कि विराट कोहली ने गौतम गंभीर की बात नहीं मानी, नहीं सुनी, और इसीलिए मुझे लगा कि वो आ गए। मतलब मूड में नहीं थे। एक आपका स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि आप इस टूर्नामेंट में जा रहे हो खेलने के लिए। तो पहली गलती मुझे लगता है कि विराट कोहली को मना कर देना चाहिए था। अगर मूड में नहीं थे तो उनको मना कर देना चाहिए था कि मेरे से बेहतर कोई विकल्प है, आप अभी देख लीजिए, अभी मैं मूड में नहीं हूं। लेकिन मुझे लगा कि शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों आए थे खेलने के लिए, लेकिन इसके पीछे गौतम गंभीर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसमें से रोहित शर्मा का तो बल्ला चला लेकिन विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। तो पहली गलती यह थी कि अगर आप मूड में नहीं थे तो आपको नहीं खेलना चाहिए था। दूसरी गलती मैं आपको बता रहा हूं कि विराट कोहली ने, और यह फैक्ट है, श्रीलंका के स्पिनर्स को बहुत हल्के में ले लिया।
हल्के में ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, वो एटीट्यूड नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने श्रीलंका के इससे बेहतरीन गेंदबाजों को खेला, इससे बेहतरीन तरीके से रन बनाए, भर भर करके रन बनाए। आर प्रेमदासा स्टेडियम में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, विराट कोहली का शतकों की बौछार लगा रखी है। और उन्होंने हल्के में ले लिया, उनको लगा कि यार 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज है, मैं रन कर दूंगा। ये वेला लागे इनके पास में स्पिनर, जेफरी वेंडसे दूसरे मैच में आए, अकीला धनंजया, इसके अलावा महेश तीक्षणा तीसरे मैच में आए, हसरंगा पहला मैच खेले। उन्होंने सबको लाइटली ले लिया, श्रीलंका के गेंदबाजों को बहुत हल्के में ले लिया विराट कोहली ने, कि हल्की टीम है, आसानी से रन बन जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो एक वर्ड मैंने यूज किया कि केक वॉक, शायद मुझे लगता है कि विराट कोहली ने हल्के में लिया। उनको लगा कि 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज, उसके बाद फिर से 1 महीने का लंबा गैप, 40-42 दिन का लंबा गैप है, तो रन आ जाएंगे। मतलब वो उसी तरीके से आए थे, जैसे होता ना कि आपका हॉलीडे पीरियड चल रहा है, उसी बीच में अगर काम आ गया 5 घंटे का, और आपने कि आपको पता है कि 5-7 घंटे का काम है, कर देता हूं, उसके बाद फिर से 4-5 दिन की छुट्टी है। ये स्टेट ऑफ माइंड होता है किसी भी इंसान का। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद विराट कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों को बहुत हल्के में ले लिया। पहली गलती, मूड में नहीं थे वो, इंग्लैंड में थे, अगर मूड में नहीं थे, नहीं खेलना चाहते थे तो उनको मना कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के दबाव पर या फिर मीडिया के दबाव पर कि विराट कोहली ने खेलने से मना कर दिया, इस तरीके की अफवाह आती तो उन्होंने कहा कि चलो खेल लेता हूं। दूसरी गलती, विराट कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों को बहुत हल्के में ले लिया। और तीसरी गलती जो मुझे लगता है, और ये बहुत सीरियस कंसर्न है, लैक ऑफ मोटिवेशन। और ये रियलिटी है भैया, ये रियलिटी है, लैक ऑफ मोटिवेशन। एक बल्लेबाज ने, एक खिलाड़ी ने ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल कर लिया अपने करियर में। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल किया, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं, दोनों 2-2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा T20 फॉर्मेट से उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है विराट कोहली ने। विराट कोहली को हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक रहा है, और वो सबसे बड़े प्लेयर भी रहे हैं भारतीय टीम के। T20 से अचानक ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस समय फैंस के बीच में T20 क्रिकेट को लेकर के है, वहां पर विराट कोहली ने थैंक यू वेरी मच कह दिया है। अब मोटिवेशन इसलिए नहीं है ओडीआई क्रिकेट का, क्योंकि इस समय आप 3 मैच खेलोगे ओडीआई के, उसके बाद 2025 में आपके 3 मैच हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद सीधा 2027 में आपका वर्ल्ड कप है। और ये लंबा गैप है, बहुत लंबा गैप है। तो किसी खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है कि भाई इस टूर्नामेंट में रन करना है, क्योंकि 1 महीने के बाद में वर्ल्ड कप आ रहा है, या 1 महीने के बाद में चैंपियंस ट्रॉफी है, रन करना है, फॉर्म में आना है। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 3 मैच की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज थी, रन नहीं हुए, उसके बाद सब मामला शांत है। 1-1.5 महीने तक कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन यही विराट कोहली को आप टेस्ट मैच में खेलते हुए देखिएगा, रनों की अंबार लगा सकते हैं। तो लैक ऑफ मोटिवेशन मुझे साफ तौर पर नजर आया, क्योंकि अभी ओडीआई क्रिकेट को इतनी तवज्जो भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि ओडीआई मैचेस आप ज्यादा खेलते ही नहीं हैं, तो प्रिपरेशन भी कमजोर नजर आई विराट कोहली की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 3 ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि मूड में नहीं थे। दूसरी बात है कि उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। और तीसरी बात है लैक ऑफ मोटिवेशन। इसके पीछे चाहे आप मान करके चलें कि ओडीआई मैचेस कम होना या बड़े टूर्नामेंट्स का कम होना, इसकी वजह से मुझे लगता है कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चला श्रीलंका के खिलाफ में। पर उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने कहा कि नेवर से नेवर विथ विराट कोहली एज वेल एज रोहित शर्मा। ये दोनों आपको भर के रन करेंगे, और एक तो ऑलरेडी कर रहे हैं। विराट कोहली के बल्ले से भी आपको खूब सारे रन देखने को मिलेंगे। ये स्पोर्ट्स टॉक आप लोगों से वादा कर रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नेवर से नेवर विथ विराट कोहली। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा।